Hello everyone, this is Harpreet. As you know about me, I am three-time net qualified, and today we are going to learn about a 20th century writer whose name is Stevie Smith. एक राइटर जो डेथ के ऊपर लिखती है, डिप्रेशन के ऊपर लिखती है, उस राइटर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टेवी स्मिथ। 1902 में इसका जन्म हुआ और 1971 में इसकी डेथ हुई। स्टेवी स्मिथ मतलब आप जो भी कुछ लिखना चाहते हो, जो आपका मन में हो गए, जैसा आपका मन का एक पैटर्न बना आपके यूथ में, आपके मैच्योरिटी में, तो आप वैसा ही लिखोगे। इसका जो मन ने शेप ली, इसके माइंड ने जो शेप ली, वो उसकी ज़िंदगी की घटनाओं ने की थी। क्या है उसकी ज़िंदगी में, चलो जानते हैं। 1902 में उसका जन्म हुआ यॉर्कशायर इंग्लैंड में, और उसके पिता जब वो काफ़ी छोटी थी तो वो फैमिली छोड़ के नॉर्थ सी पेट्रोल वहाँ पर चले गए। तो पिता नहीं है, पहली बात। जब वो 3 साल की थी तो उसकी मम्मी और उसकी बहन दोनों लंदन सबर्ब पामर्स ग्रीन यहाँ पर डिस्प्लेस हो गए। मतलब उन्होंने अपना जो उसके हस्बैंड का घर था वो छोड़ दिया, और यहाँ पर 1971 तक स्टेवी स्मिथ, फ्लोरेंस मार्गरेट स्टेवी स्मिथ, ये जो राइटर है, ये यहाँ पर ही रही प्लीज़। और उसकी मदर भी जल्दी ही उसकी डेथ हो गई, उसकी मदर की, जब वो टीनेज थी, मतलब 14, 15, 16 साल की होगी वो, तो उसकी मदर की भी डेथ होगी। तो पीछे एक फैमिली में कौन रह गया, वो और उसकी बहन दोनों। वहाँ से वो अपनी आंट के साथ रहे, अपनी बुआ या जो भी आंट होगी, जो कि एक स्पिंस्टर थी। स्पिंस्टर होता है जिसने शादी नहीं कराई। वो मतलब उसने शादी ही नहीं कराई और वो 40-45 एज की हो गई है, उसे स्पिंस्टर कहते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर था। उसकी कविताओं में भी उसका जिक्र होता है, और वो कविताओं में इस स्पिंस्टर आंट को वो द लायन कह के बुलाती है। उसके बाद वो हाई स्कूल गई। हाई स्कूल वो नॉर्थ लंदन कॉलेजिएट स्कूल्स फॉर गर्ल्स, वहाँ पर वो पढ़ी। उसके बाद वो सेक्रेटरी बन गई। एक न्यूज़ मैगज़ीन थी, उसकी पब्लिशर की वो सेक्रेटरी, जॉर्ज न्यूनेस की वो सेक्रेटरी बन गई, और बाद में वो प्राइवेट सेक्रेटरी बनी सर नेविल पियर्सन और सर फ्रैंक न्यूनेस की। उसने पोइट्री लिखनी शुरू कर दी थी जब वो 20s में थी, और जब वो काम कर रही थी जॉर्ज न्यूनेस के साथ। उसने पहला नावल लिखा, नॉवल ऑन येलो पेपर। उसने ये पहला नावल लिखा 1936 में, और उसने नावल आप जानते हो, ऑन येलो पेपर का मतलब सेंसेशनल पेपर, उसके ऊपर उसने नावल लिखा। ये उसका पहला नावल है, ये हम याद रखेंगे क्योंकि ये टाइटल पूछा जा सकता है पेपर में। और ये इसने वर्ल्ड वॉर 1 की घटनाओं को, वो जो सोशल अनरेस्ट था, उसको दिखाया अपने नावल में। उसकी पोइट्री कलेक्शन, जो पहली पोइट्री कलेक्शन थी, जिसके टाइटल को हमने याद रखना है, वो है अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल। 1937 में ये उसकी पहली पोइट्री कलेक्शन आई थी। अच्छा समय था जो लिया सभी ने, ये टाइटल का अनुवाद होगा। अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल। इसमें उसने रफ स्केचेस दिखाए हैं, मतलब लोगों की तस्वीरें दिखाई हैं, मतलब उनको करेक्टराइज किया है। और इस ड्राइंग्स में एक फीलिंग ऑफ कैप्रिस और डूम नज़र आता है। और आगे हम बात करें, उसकी ज़िंदगी में चर्च ऑफ इंग्लैंड का एक काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव था, लगाव था। और उसकी पोइट्री जो है वो डेथ के ऊपर है, डिप्रेशन के ऊपर है। उसकी खासकर सभी जो कविताएं हैं, और वो डेथ को अपना एक जेंटल दोस्त मानती है, जेंटल फ्रेंड मानती है। और उसकी जो पोइट्री की जो इंस्पिरेशन है वो थियोलॉजी से आती है, और फेरी टेल और ब्रदर्स ग्रिम, मतलब उसकी पोइट्री माइथोलॉजी से भी प्रभावित है। जब कभी वो उसने ज़्यादातर टेनिसन को एंजॉय किया, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन
जो विक्टोरियन पोइट है उसको पसंद किया, उसको पढ़ा। ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ा, वो भी हम कर चुके हैं। तो इन कवियों को वो पढ़ना काफ़ी पसंद करती थी। दोनों ही राइटर काफ़ी ग्लूमी हैं, उन कविताओं में काफ़ी डिप्रेशन, मतलब काफ़ी सीरियसनेस दोनों की पोइट्री में हमें देखने को मिलती है। तो उसकी कविताएं में एक डीप सेंस ऑफ आयरनी है और एक प्लेफुल मीटर है और वैरायटी ऑफ वॉइसेस हैं, ये है। तो उसकी कविताओं को पसंद भी किया गया, तो उसको 2 अवार्ड्स मिले। एक अवार्ड उसको मिला था, इंग्लैंड से ही मिले दोनों, चॉलमॉन्डले अवार्ड फॉर पोइट्री मिला 1966 और क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री मिला 1969 में। स्टेवी स्मिथ की डेथ ब्रेन ट्यूमर के साथ हुई थी। और यहाँ पर बताना ये बनता है कि स्टेवी स्मिथ उसने शादी नहीं की, मतलब वो सिंगल थी टिल द एंड ऑफ लाइफ, वो सिंगल थी। वो लिख पाई, उसने काफ़ी काम किया, काफ़ी नॉवेल्स, पोइट्रीज लिखी। अब हम बात करेंगे उसकी पोइट्री एंथोलॉजीज की, उसकी कविताओं की किताब की। ये किताबें आपको 7-8 किताबें दी हुई हैं, टाइटल्स दिए हुए हैं, ये हमने याद करने पड़ेंगे। मैंने इन पोइट्री कलेक्शंस, ये 9 हैं असल में, इनको हम 4 और 5 में डिवाइड करते हैं। पहले 4 टाइटल्स याद कर लेंगे और बाद में हम 5 टाइटल्स याद कर लेंगे। इन टाइटल्स को याद करने की मैंने एक मेथड बनाया है, हम इसकी कहानी बना लेंगे। अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, ये पहली पोइट्री कलेक्शन थी, ठीक है। अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, ये हमने याद भी कर लिया। कहता अच्छा समय लिया, सभी ने अच्छा समय लिया था। उस समय में ऐसा क्या था, हैरोल्ड जंप कर रहा था और माँ, मदर, व्हाट इज मैन, और माँ पूछती थी ये हैरोल्ड कौन है, व्हाट इज मैन, ये कौन है हैरोल्ड जो जंप कर रहा है और जो वेव नहीं कर रहा बल्कि डूब रहा है। ये 4 टाइटल्स हमने इस ढंग से याद किए। और आगे है स्कॉर्पियन जो था वो बिच्छू, वो टेंडर था सिर्फ एक के लिए। किसके लिए? जो कि बेस्ट बीस्ट था। बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, जो सबसे अच्छा एनिमल था उसके लिए वो टेंडर था। और वो एनिमल था फ्रॉग प्रिंस। वो फ्रॉग भी है और वो राजकुमार भी है, वो 2 in 1 है, 2 in 1। ये आपको इस ढंग से ये टाइटल्स याद हो गए। अब हम करेंगे उसके नॉवेल्स के टाइटल्स याद करेंगे। आप देखो, पहला टाइटल तो हमें याद कर ही लिया, नॉवल ऑन येलो पेपर। लेट मी टेल यू कि वी डू नॉट नीड टू read the summary of the novel, you just remember the title. Novel on yellow paper, Me Again, uncollected writings of Stevie Smith, Over the Frontier, Some Are More Human Than Others। ये आपको टाइटल्स याद करने पड़ेंगे, अब हम बात करें उसकी फेमस कविता की। ये जो कविता है ये एक डिप्रेशन ग्रस्त किसी आदमी की है, किसी व्यक्ति की है जो कि डिप्रेशन का शिकार था। मैं इस कविता को सुशांत सिंह राजपूत के साथ जोड़ के इस कविता को मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। पहली बात, ये एक तस्वीर के साथ जुड़ी हुई है। एक तस्वीर में आप खुद इमेजिन कर सकते हो, एक समंदर में कोई आदमी तैर रहा है और वो तैर रहा था और वो डूबने लगा और इसीलिए टाइटल है कि वो वेव नहीं कर रहा, वो किसी को बुला नहीं रहा उस पानी से, वो डूब रहा था। इसको हम लिटरल ढंग से ऐसे लिया, अब सिंबॉलिक ढंग से भी इसको हम जान सकते हैं। चलो कविता को पहले एक बार, छोटी सी कविता है, इसको आई वुड लाइक टू रीड इट इन अ वन गो। एक बार मैं सारा पढ़ लूँ तो उसके बाद मैं आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन in detail. So, nobody heard him, the dead man, but still he lay moaning. I was much farther out than you thought, and not waving but drowned. Poor chap, he always loved larking, and now is dead. It must have been too cold for him. His heart gave way, they said. Oh no, no, no. Was too cold always. Still the dead one lay moaning. I was much too far out all my life, not waving but drowning.
कुछ हद तक आपको ये कविता समझ भी आ गई होगी, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप तस्वीर रखें कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो समंदर में है और वो डूब रहा है, वो वेव नहीं कर रहा। इसको अगर आप रिलेट करोगे तो आपको ये बहुत कविता बड़ी ही आराम से समझ आ जाएगी। नोबडी हर्ड हिम, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में किसी ने नहीं सुना। द डेड मैन बट स्टिल ही ले मॉर्निंग। डेड मैन जैसे अभी भी उसकी रूह जो है वो सामने आके अभी भी मोन कर रही है, रो रही है, और वो कह रही है, वो सुशांत सिंह राजपूत कह रहा है, वॉज मच फार्दर आउट देन यू थॉट। वो कह रहा है समुंदर में वो डूब रहा था, वो तैरता तैरता काफ़ी आगे तक चला गया, और वो बता रहा है वो मृत्यु जो शरीर है, वो जो डिप्रेशन का शिकार था, वो कह रहा है कि मैं समुंदर में काफ़ी आगे तक चला गया था, और तुम सोचने, और ये मैं उस टाइम वेव नहीं कर रहा था, मैं किसी को बुला नहीं रहा था, बल्कि उस टाइम मैं डूब रहा था, कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इसको अब इस ढंग से रिलेट करें। सुशांत सिंह राजपूत जो था वो काफ़ी आगे तक चला गया था, काफ़ी आगे तक, मतलब उसका करियर इस्टेब्लिश हो गया था, और वो किसी को वेव नहीं कर रहा था, वो तो खुद डूब रहा था, वो डिप्रेशन का शिकार था, वो उसको रिजेक्शन मिल रही थी, बार बार रिजेक्शन मिल रही थी, और उस टाइम उसको ज़रूरत थी लोगों की, उसको उसके साथ की, उसकी फैमिली की, उसके दोस्तों की, जो उसके उस टाइम में उसका साथ दे सकें। वो वेव नहीं कर रहा था, वो डूब रहा था। पुअर चैप, ही ऑलवेज लव्ड लाकिंग। वो बेचारा जो कि लाकिंग मतलब खूबसूरत गीत गाने सुनना वो पसंद करता था, बहुत उसको पसंद थे, और काफ़ी जिंदा दिल था वो, पर इज डेड, वो अब मर चुका है। It must have been too cold for him. His heart gave away. They said, वो लोग कह रहे थे कि काफ़ी ठंडा होगा वो समंदर का पानी, काफ़ी ठंडा होगा, और उसका जो दिल था वो उस ठंडे पानी में उससे वो मतलब जूझ नहीं सका, और वो उसने हार मान ली, उसका हौसला टूट गया और वो डूब के मर गया। इसी ढंग से अब सुशांत सिंह राजपूत को ले सकते हैं कि it must have been too cold for him. इसको इतने रिजेक्शन मिले कि उसको इतना कोल्ड हो गया, वो इतना उसके लिए लोग कोल्ड हो गए, इनसेंसिटिव हो गए कि उसने हौसला छोड़ दिया, उसका हिज हार्ट के वे, ये लोग कह रहे हैं। आगे सुशांत सिंह राजपूत जैसे उठ के कह रहा हो, ओ नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, इट वॉज टू कोल्ड ऑलवेज। हमेशा ही उसके लिए रिजेक्शन थी, इट वॉज टू कोल्ड ऑलवेज। I was much too far out all my life. मैं खुद काफ़ी दूर चला गया था अपनी ज़िंदगी के, और मैं वेव नहीं कर रहा था, मैं डूब रहा था। तो ये एक बड़ी अच्छी कविता जो स्टेविस स्मिथ की है, ये काफ़ी सिलेबस में भी ये कविता प्रिस्क्राइब्ड है, जिसका नाम है नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग। ये कविता एक कविता तो है ही, और एक पोइट्री एंथोलॉजी जो है वो भी इसी टाइटल के साथ पूरी कविता की किताब का नाम दिया गया है। तो हमने इस लेडी को पढ़ा, स्टेविस स्मिथ को, जो कि 20वीं सेंचुरी की एक इम्पॉर्टेंट राइटर जिसको माना जाता है। सो आपने इसको सुना, और ये जो भी नोट्स हैं ये आपके लिए सफिशिएंट हो गए। यू डोंट नीड टू गो एंड टू एक्सप्लोर the writer further if you are working for master cater exam or UGC NET exam or any entrance test that is sheerly objective type question based. Thank you so much.